अंबेडकर की भक्ति से दलित शक्ति हासिल करने का फॉर्मूला बेशक नया नहीं है, लेकिन यह फॉर्मूला बीते वक्त के साथ पुराना भी नहीं हो रहा है। इसी कड़ी में अंबेडकर के बहाने दलित वोट बैंक को लुभाने की तमाम सियासी चालों की कलई बिहार में भी खुलती नजर आ रही है, जहां लालू यादव के जन्मदिन के जश्न में हुई चूक अब राष्ट्रीय जनता दल को भारी पड़ रही है। आरजेडी सुप्रीमो के बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करने को लेकर बिहार की सियासत लगातार गरमाई हुई है और ये गर्माहट कम ना हो, एनडीए इसकी पुरजोर कोशिश कर रहा है। एनडीए ये बताने की कोशिश कर रहा है कि लालू यादव की हरकत से आरजेडी का दलित विरोधी चेहरा उजागर हो गया है और पार्टी का दलित प्रेम महज एक छलावा है। लालू यादव जी का असली चेहरा निकल के आया है दलितों के प्रति, और अंबेडकर जो भगवान की तरह पूजे जाते हैं पूरे देश में, और ये अहंकार कि मैं फलाने का वोट वो वोट लें। लेकिन लालू यादव जी, आपने जो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, पैर के नीचे जो कुचलने का काम किया है, इसके लिए आपको देश के दलितों से माफी मांगना पड़ेगा। अब ये जंग महज बीजेपी और आरजेडी के दरमियान महदूद नहीं रही, बल्कि चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कांग्रेस को भी इस मामले में लपेटने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी पूछ रही है कि दलितों की रहनुमाई का दिखावा करने वाले कांग्रेसी अब बाबा साहब के अपमान पर खामोश क्यों हैं? जितना दोषी लालू प्रसाद जी हैं बाबा साहब का अपमान करके, आज उतना ही दोषी कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने बार बार बिहार आकर जो दलितों के लिए तरह तरह के एक छलावा भरी जो स्टेटमेंट देते थे, वो अब एक्सपोज हो चुका है। और ये दलित प्रेम चाहे लालू प्रसाद जी का हो या राहुल गांधी जी का हो, अब बिहार की जनता जान चुकी है और अब ये चलने वाला नहीं। सवाल बड़ा है और सटीक भी। राहुल गांधी लगातार बिहार के दौरे कर रहे हैं और दलितों से संवाद का सिलसिला भी बदस्तूर बनाए हुए हैं। सूबे में पार्टी की कमान भी दलित नेता राजेश राम को सौंपी गई है, लेकिन राजेश राम इस मुद्दे पर जुबान खोलने से एहतियात बरत रहे हैं। बाबा साहब के अपमान को छोड़कर वो मोदी सरकार के वादे और वादा खिलाफी की याद दिला रहे हैं। सामाजिक न्याय की लड़ाई जारी है। पिछड़ा अति पिछड़ा दलित और जिस तरह से मुद्दा विहीन सरकार चल रही और जो वादे थे बीजेपी सरकार के, वो वादे जो है भूल गई कि ये पूछिए कि साहब 15 लाख खाते में क्यों नहीं है, ठीक है। इसके बाद 100 दिन में विदेश से काला धन क्यों नहीं है। इसके बाद था 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। इसके बाद था कि पेट्रोल की कीमत कम कर दूंगा। इसके बाद था कि मां गंगा को पूरी तरह साफ कर दूंगा। इसके बाद था किसानों के आय दुगनी कर दूंगा। ये हटगांव मुद्दे से हटके मैं इस मुद्दे पर आना चाहता हूं, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के परंपरागत वोट रहे हैं, उस परंपरागत वोट पुनः जुड़ने जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनी। बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जातीय समीकरणों को साधने का सिलसिला तेज हो चला है। क्या एनडीए और क्या महागठबंधन कोई इस रेस में पीछे रहने को तैयार नहीं है? सियासी पार्टियां दलित वोटरों को अपने अपने झंडे के नीचे लाने की कोशिश में जी जान से जुट गई हैं। एनडीए की तरफ से चिराग पासवान इस कवायद में लगे हैं कि पासवान समाज के साथ तमाम दूसरी दलित जातियों को भी गोलबंद किया जा सके, और इसी कड़ी में पार्टी ने 29 जून को राजगीर में बहुजन भीम संकल्प समागम का आयोजन किया है। उधर महागठबंधन के खेमे में भी रणनीतियां बनाई जा रही हैं। कांग्रेस दलितों की अनदेखी के मुद्दे पर सरकार को घेरने लगी है, लेकिन मुजफ्फरपुर में दलित बालिका बलात्कार कांड जैसे मसलों पर तल्ख तेवर अख्तियार करने वाली कांग्रेस बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे पर जिस तरह नरम पड़ गई है, उसको लेकर कांग्रेस पर सवाल उठने भी लाजिमी हैं।
फिलहाल आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की सरजमी पर उड़ान भरता ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। पटना से आज की खबर के लिए गौतम मयंक की रिपोर्ट।